क्या हुआ? जा, दरवाजा बंद कर ले। अरे जाना। ए, चल। अरे आओ तो सही। क्या तात्या है चारों में, अकेले अकेले मेरे बिना? अरे आपके सिवा कुछ हो सकता है यहाँ पे नरेंद्र गुनावाट? नरेंद्र, न्यूज लगा टीवी पे। पालघर से तात्या राव को टिकट दे दिया गया है। पार्टी ने उन पर लगे सभी आरोपों से उन्हें बरी कर दिया है। अब देखना ये है कि क्या कोर्ट भी उन्हें बरी कर पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। जाओ कालिंदी मिठाई लेके आओ। मिठाई खाओ, ये गेम खेलो। जी मैं एक और गेम खेल के आता हूँ। सर सुना था असूर होते हैं, आज यकीन भी हो गया। कैसी फैमिली है ना सर, पैसा और औरत किसी का भी दिमाग बंद कर देते हैं। जहाँ कोई पैतरा काम नहीं आता वहाँ ये पैतरा फिट हो जाता है। सर पर आश्चर्य की बात यह है कि इन सब में घर की औरतें भी शामिल हैं। कलयुग है रश्मि, औरत ही औरत की दुश्मन है। सर लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि अगर जूली सब कुछ चुपचाप सह रही थी तो उसको मारा क्यों? ये भी तो हो सकता है कि जूली मरी ना हो। देखो, सरोज की अगर माने तो जूली की मौत बीमार पड़ने की वजह से हुई और उसे शमशान में जलाया गया। वहीं अगर रघुवीर की माने तो फार्म हाउस के पास से हमें जो लाश मिली वो जूली की है। इन दोनों कहानियों के बीच सच कहीं गोते खा रहा है। सर फिर वो कुंदा और मधु को सामने खड़ा कर देते और इन लोगों को बुला देते पुलिस स्टेशन में। है कहाँ वो दोनों? सर उनके मोबाइल अभी भी ट्रैवल कर रहे हैं। कोलकाता के आगे मुर्शिदाबाद करके गांव है, उसी तरफ जा रहे हैं। कहीं ये दोनों बॉर्डर तो क्रॉस नहीं कर रहे? बांग्लादेश? यस। वहाँ की लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करो और इन दोनों को ट्रेन स्टेशन से उठाओ। और सर वो डीएनए का क्या करें? सुतार सर। ये शांतनु पब जाता है ना? हाँ सर, पब जाता है, नाचता है, बेवड़ा एक नंबर का सर। पब में झगड़े भी होते हैं? हाँ सर, पब में झगड़े होते हैं, पब के बाहर झगड़े होते हैं, खून भी निकलता है। और सर डीएनए के लिए सरोज का एक बाल ही काफी है। अंधा है क्या तू? अरे तू अंधा है क्या? धक्का काय को मारा? हाँ बेवड़े सांप की तरह चल रहा और मेरे को बोल रहा है धक्का काय को मारा। चल निकल यहाँ से, तो इधर ही गाड़ देगा तेरे को। हारने की बात करता है। औकात क्या है तेरी? औकात क्या है तेरी? हाँ? मेरी तू तुझे दिखने की मेरी औकात। ये तू छोड़ मेरे को। तेरे को देख लूंगा मैं। अरे चल भाग, भाग इधर से, भाग। अच्छा हो गया, खतरा टल गया। अगर सरोज दीदी को कुछ हो जाता ना तो हमारे मोहल्ले का विकास तो ठप ही हो जाता। कितना किया है दीदी ने मोहल्ले के लिए। बेटी की मौत का सदमा लगा होगा। लेकिन वो सगी बेटी कहाँ थी? 15 साल पहले जूली को सरोज जी ने तो गोद लिया था। अभी तो उसे 25 दिन हो गए मर के। मुझे तो सर वो मैं अभी भेजने ही वाला हूँ सर। पंडित जी से मिलकर मुहूर्त निकलवाने वाले हो। 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट चाहिए मुझे। सर 24? 20? लेकिन सर 18। जाता हूँ सर, जाता हूँ, अभी जाता हूँ। सर को गुस्सा कहाँ से आता है पता नहीं। हाँ सावित्री, सावित्री कितनी बार कहा है कि कैप्सूल खाना खाने के पहले और लाल गोली खाना खाने के बाद याद नहीं रहता तो लिख लिया करो। आगे रिपोर्ट। सर वो बंगाल पुलिस से फोन आया था, वो मधु और कुंदा को कस्टडी में रखा है उन्होंने। हाँ तो मेहमान नवाजी कर रहे हैं उनकी, बुलवाओ उनको। हाँ सर बुलाता हूँ। फोन लगाओ अभी। हाँ सर, हाँ सर। साहब कल चित्रा की स्कूल फीस भरनी है तो 2000 रुपए चाहिए थे। साहब हाँ अब कितना करते हैं हमारे लिए? सावित्री ये कर्ज है, एहसान नहीं।
जब तुम्हारी बेटी बड़ी होकर बहुत बड़ी पुलिस ऑफिसर बन जाएगी लौटा देना। जी साहब। आज का न्यूज़पेपर लो। अभी लाती हूँ। क्या हुआ? अरे टेंशन में नहीं हूं, बस एक केस का टेंशन है। लड़की के साथ बहुत गलत हुआ। अरे हाथ बंधे हैं वरना। अच्छा ठीक है, हाथ नहीं उठाऊंगा, शांत रहूंगा। ज्योति आंटी तो कुछ बोलती भी नहीं है, तो आपको कैसे पता चलता है वो क्या बोल रही है? जो बिना कहे समझ जाते हैं ना, उसे प्यार कहते हैं। अभी मैंने कुछ मन में कहा, वो आपको समझा? मतलब आप मुझसे प्यार नहीं करते ना? तुमने मन में अगर स्कूल नहीं जाने की विश की है, स्कूल तो जाना पड़ेगा। चल पढ़ाई करनी है। नरेंद्र, हाँ बाबा। तू एक काम कर, बहू को लेके उसके मायके चला जा। ठीक है बाबा। ये रघुवीर पागल हो गया, न जाने क्या क्या छाप रहा। बाबा लगता है मोहन दादा से बात करनी पड़ेगी। कोई जरूरत नहीं है, न्यूज़पेपर सबूत नहीं होता बेटा। आज सुर्खियों में, कल रद्दी में। ठीक है बाबा। ये क्या है? हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है सर। मतलब ये कि आपने तात्या राव के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। एक्शन देखेगा मेरा? एक्शन देखेगा तू? मेरे से होशियारी मत करना, समझा? मरने वाली लड़की जूली है, इस बात का सबूत है तेरे पास? मर्डर तात्या राव ने किया, इस बात का सबूत है तेरे पास? बिना सबूत के हम किसी को अरेस्ट नहीं करते, समझा? सबूत चाहिए? ठीक है, मैं देता हूं आपको सबूत। नमिता गड़े के पास एक वीडियो है। इसने कहा और आपने इसकी बात मान ली? पत्रकार है ये, सच को झूठ और झूठ को सच बनाना आदत है इनकी। लेकिन आपने तो कहा था कि... मैंने कहा था जूली गायब हुई है, लेकिन वो जिंदा है या नहीं ये मुझे नहीं पता। ऑफिसर, मुझे जूली का पता लगाना था, इसलिए मैंने इसे पैसे देकर जूली की बात को छापने को कहा। ये प्रूफ मांगने लगा। मैंने कहा मेरे पास वीडियो है। इसका मतलब आपने झूठ बोला? सच जानने के लिए। इसने कहा कि आपको लड़की की लाश मिली, तो मैंने कहा छाप दो न्यूज़। इसने छाप दी। सर, नमिता अब अपनी बातों से मुकर रही है। मुझे लगता है शायद तात्या राव ने उसे धमकाया होगा। तुम्हारे शायद से दुनिया नहीं चलती है। बेकार की कहानियां बनाना बंद करो। सर, आप सरोज के ड्राइवर पिंटिया से पूछिए, वो सब कुछ जानता है सर। वो आपको बता देगा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। चल। जूली को नमिता के पास तू लेकर गया था? देख, सब सच सच बता दे, नहीं तो साहब ना कैरम पे पटक पटक के मारेंगे तेरे को। बताता हूँ। बोल। ताई, मैं जानता हूँ आपके साथ बहुत गलत हो रहा है। मेरी ये गलती है। मुझे शादी के लिए हाँ ही नहीं करनी चाहिए थी। बहन में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, किसी को भी नहीं। अगर सरकार गिरानी है तो अपोजिट पार्टी से हाथ मिलाना चाहिए। मतलब ये कि मैं एक ऐसी औरत को जानता हूँ जो खुद के फायदे के लिए आपकी मदद करने के लिए तैयार हो जाएगी। देखो जी, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हें भी मुझ पर भरोसा करना होगा। कल तात्या राव ने तुम्हें अपना स्टेटमेंट बदलने पर मजबूर किया, तो ये वीडियो मैं सोशल मीडिया पर डाल दूंगी। पिंटिया, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करो। मेरा नाम अपर्णा है, उर्फ जूली। मतलब ये, जो कोई भी तुम्हारे साथ जबरदस्ती करेगा ना, उसका वीडियो निकाल कर हम उसे भी नंगा करेंगे। जूली भी पूरी तैयारी के साथ थी, लेकिन उससे पहले गायब हो गई। तो पुलिस के पास क्या को नहीं आया रे? सर, वो नमिता गाड़े ने मेरे को पैसा दिया था वीडियो के बारे में किसी को नहीं बताने का। सही वक्त आने पे उसको उस वीडियो का इस्तेमाल करना था।
ऐसा आदमी है रे तू, हाँ? ताई बोलता था ना उसको, पैसे के लिए ईमान बेच दिया। अरे घर बिक जाए इससे अच्छा ईमान बिक जाए सर। या हर कोई खुद के लिए दूसरे को बेचता है, और इस सब में ना सबसे ज्यादा जो बिकी है ना वो जूली थी, जान से भी और इज्जत से भी। हेलो सर, वो मधु और कुंदा आ गए हैं। वहाँ की लोकल पुलिस ने अभी उन्हें हमें हैंडओवर किया है। ठीक है, आ रहा हूं। हमने कुछ नहीं किया सर। तुमने एक लड़की का मर्डर किया और उसे दफना कर क्राइम छुपाने की कोशिश की। अब फटाफट अपना गुनाह कबूल करो। सर हम गरीब लोग हैं, उस बेचारे लड़की से भला हमारी क्या दुश्मनी हो सकती है? हमें तो उसे सिर्फ जिंदा रखने की ऑर्डर। तो फिर वो मरी कैसे? ऑर्डर किसने दिए थे? सर इसी कुर्सी पे उस लड़की को इस रस्सी से बांध के रखा हुआ था। हम जब खाना लेकर आए ना तो लड़की मर चुकी थी। हमने नरेंद्र सर को तुरंत फोन लगाया, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। सर हम बहुत डर गए थे। फिर हमने उस लड़की की बॉडी को फार्म हाउस के बाहर दफना दिया। रश्मि। जी सर। इस जगह फिंगरप्रिंट्स मिलने के कितने चांसेस हैं? मिल सकते हैं सर। नरेंद्र के फिंगरप्रिंट्स भी ले लो। लेकिन नरेंद्र जी यहाँ दोबारा आए ही नहीं। तुमने खून होते हुए देखा? नहीं सर। तुम्हें कैसे पता नरेंद्र यहाँ दोबारा नहीं आया? फोन उसने नहीं किया? बराबर बोल रहे साहब। तू क्यों बीच में अपनी शनपति कर रहे? चुप बैठ ना। सुना है? कभी कभी बीबी की बात भी सुन लिया करो, समझा ना? इस जगह को ठीक से इन्वेस्टिगेट करो। उसे जहर देके मारा गया है। यस सर। हाँ सावित्री। हेलो साहब, ज्योति दीदी को बहुत पसीना आ रहा है। उनका बुखार उतर रहा होगा इसलिए पसीना आ रहा है। एक काम करो, उनके बिस्तर के बगल में हरे रंग की एक गोली पड़ी, वो दे दो। अच्छा सर, ये बॉटल मिली है। ये भी है। इसी से लड़की को जहर दिया गया होगा। इसे भी लैब में भेजो। जी सर। सर, आप गलत जगह निशाना लगा रहे हो। मैंने जूली को नहीं मारा है। तो फिर तुम उसे वहां लेकर क्यों गए थे? बाबा, जूली पेट से। कालिंदी भी पेट से है। हमारे सारे काम जूली को ही करने पड़ेंगे। एक काम करना बेटा, इसका अबॉर्शन करवा दे। खबरदार अगर तुम मेरे पास आए तो मैं तुम सबकी शिकायत पुलिस में कर दूंगी। कोई यकीन नहीं करेगा तेरे पे। मेरे पेट में इस घटिया नरेंद्र का बच्चा है, ये जानने के बाद भी नहीं। हाँ, मैं पुलिस को गवाही दे दूंगी कि इस घटिया ने मेरा रेप किया था। मैं पुलिस को गवाही दूंगी कि मुझसे शादी का वादा करके किसी के साथ भी पार्टी में सोने कर मजबूर किया तुम सबने। बता ही डाल पुलिस को। तो दूर दूर से बता दे बेटा, बता दे। क्या क्या बताएगी? किसको बताएगी? बाबा, इसे पीटने से कुछ नहीं होगा। इस बच्चे के दम पे फुदक रही ना ये, इसका अबॉर्शन मैं करवा देता हूँ। ना रहेगा बास ना बजेगी बांसुरी। कल तुम्हारा अबॉर्शन यही होगा, और ज्यादा नखरे किए ना तो जान से मार दूंगा। मधु, इस लड़की पर नजर रखना। इसे जो चाहिए वो देना, बस उसको भागने मत देना। ठीक है साहब। सर, 5
पाइप पे और जहर के डब्बे पे लगे हुए फिंगरप्रिंट्स के निशान नरेंद्र के फिंगरप्रिंट से मैच नहीं होते। तो हो गया दूध का दूध और पानी का पानी। अरे सर, मैंने आपको कहा था कि मैंने जूली को नहीं मारा है तो नहीं मारा है, लेकिन आप तो यकीन करते नहीं हो। मैं सुबह जब डॉक्टर को लेके आया तब तक ये हमारे जो नौकर है कुंदा और मधु, उन्होंने जूली को दफना दिया था। अभी ये गधे और गड़बड़ ना करे इसलिए मैं उनको पैसे दिए और उनको भेज दिया मेरे दोस्त के घर काम के लिए। हाँ, बाबा को पता था कि इसकी इंक्वायरी होगी, तो उन्होंने वो जूली की माँ सरोज से मिलके उसके मरने की एक कहानी बनाई। अब हम चलते हैं। अगर जूली का मर्डर नरेंद्र ने नहीं किया तो फिर किसने किया? शायद वो जिसे पता था कि जूली यहाँ है। हो सकता है उस रात नरेंद्र का कोई पीछा कर रहा हो सकता है। एक काम करो, उस रात उस एरिया में जितने भी फोन एक्टिव थे सबको चेक करो। यस सर। जूली को मारने की वजह सबके पास है। नमिता, सरोज, मोहन दादा, तात्या राव। हाँ, इसमें से कोई है सर। मुझे तो वो शंतनु पे शक होता है, बहुत कमीना है वो सर। मेरा शक बिल्कुल सही निकला। सरोज का टिकट काट कर तात्या राव ने नमिता को टिकट दे दिया। मुझे लगता है सर नमिता ने जूली के वीडियो का फायदा उठाया होगा, तात्या राव को ब्लैकमेल किया और टिकट ले लिया। और ऐसा है तो सर खून भी नमिता ने किया है ताकि तात्या राव फंस जाए। सर का ट्विस्ट डालना है भाई, लेखक हो यार तुम, लेखक। सुतार सर एक काम करिए, नमिता को अरेस्ट कर लीजिए। वाह, बिना सबूत किसी को अरेस्ट किया ना तो डिपार्टमेंट पे इंक्वायरी बैठेगी हलकट। तो फिर सर आप तात्या राव को अरेस्ट कर लो। ये एक नंबर है जो उस रात उस वक्त एक्टिव था। मैं आता हूँ। रुक जाओ। फिंगरप्रिंट्स मैच हो रहे हैं। चाय रख। हाँ? चाय रख। चाय सर? सच बता वरना हर एक सेकंड में 3 थप्पड़ खाएगा। बता दो सर, बता दो। सर नमिता ने मुझे जूली के पीछे भेजा था। जूली का पता तो चल गया था, लेकिन सर कोई कहानी नहीं बन रही थी। जूली का जिंदा होना कोई कहानी नहीं थी सर। हाँ, अगर जूली मर जाती तो इलेक्शन की टिकट के लिए अफरा तफरी मचती तो सब बड़ी न्यूज़ बनती सर। वो सर मैंने नरेंद्र को वो जूली को लाते हुए देखा था। मुझे एक बड़ी न्यूज़ चाहिए थी सर, इसलिए जब नरेंद्र वहाँ से चला गया तो मुझे एक प्लान नजर आया सर। मेरा चीकू का भाग है, उसमें जो कीड़े होते हैं उसको मारने की दवाई मैं अपने साथ लाया था। मुझे लगा सर ये बड़ी न्यूज़ बनेगी, लेकिन नहीं मालूम था कि मधु और कुंदा उसकी बॉडी को दफना देंगे सर। एक न्यूज के लिए तूने एक निर्दोष की जान ले ली। सुतार घेऊन जायला। अरे चल चल। विजय अंकल, आपको कभी छुट्टी नहीं होती? नहीं, मेरी आई को भी नहीं होती। मतलब मेरी आई भी पुलिस हो गई ना? हाँ बिल्कुल, मैंने उसे अपनी बीवी की निगरानी की ड्यूटी दी है। यस, मतलब मैं भी पुलिस हो गई ना? पुलिस की बेटी पुलिस। नहीं, पुलिस बनना इतना आसान नहीं है। पुलिस बनने के लिए काबिलियत चाहिए, समझे? तुम्हारी ज्योति आंटी भी कहती है कुछ पाना है तो उसके लिए कड़ी मेहनत और पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है। क्यों भाई, मैंने ठीक कहा ना? आज मैंने डिसाइड किया है कि आज सारा वक्त मैं तुम्हारे साथ बिताने वाला हूँ।